आज के डिजिटल युग में रिश्तों की जटिलता, तनाव और ईर्ष्या कैसे एक जान ले सकती है। यह एक रियल लाइफ स्टोरी जहां हर साल देश में सैकड़ों ऐसे केस सामने आते हैं जहां रिश्तों, धोखे या लालच के चलते आग, जहर या एक्सीडेंट को हादसा बताकर सच्चाई छिपाई जाती है। 6 अक्टूबर 2025 की रात दिल्ली के गांधी विहार की गलियों में अचानक उठी लपटों ने सबको हिला दिया। 4 मंजिला इमारत आग से धू-धू कर जलता हुआ, लोगों की चीखें और अंदर से निकला एक जला हुआ शव। लेकिन ये कोई सामान्य आग नहीं थी, ये थी एक रहस्यमयी शुरुआत जिसने एक सवाल छोड़ दिया। क्या ये हादसा था या एक सुनियोजित हत्या? रात के करीब 11:15 बजे E60 गांधी विहार की 4थी मंजिल पर अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा फ्लोर लपटों में घिर गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर मिला एक जला हुआ शव। पहचान मुश्किल थी, लेकिन बाद में DNA और पहचान पत्र से मालूम हुआ वो शव 32 वर्षीय रामकेश मीना का था। रामकेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो दिल्ली में अकेला रहता था। पड़ोसी बताते हैं कि वह शांत स्वभाव का था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से तनाव में दिख रहा था। जांच के दौरान जो चीज सबसे चौंकाने वाली थी वह थी CCTV फुटेज में 2 लोग दिखे, चेहरे पूरी तरह ढके हुए और हाथों में छोटे बैग। वे दोनों आग लगने से लगभग 25 मिनट पहले बिल्डिंग में दाखिल होते हैं। इसके बाद एक महिला, अमृता चौहान, इमारत से बाहर निकलती दिखती है। वो भी उसी फ्लोर से आती है जहां आग लगी थी। कुछ ही मिनटों बाद धमाका और पूरी इमारत जलने लगती है। अब सवाल ये उठा, क्या अमृता का इस आग से कोई संबंध था या वह किसी डर में वहां से भागी थी? पुलिस ने अमृता चौहान को पूछताछ के लिए बुलाया। अमृता ने बताया कि वह रामकेश की करीबी दोस्त थी और काम के सिलसिले में वहां आई थी। उसके अनुसार आग लगने से पहले ही वह वहां से निकल गई थी। लेकिन फोन रिकॉर्ड्स ने कहानी का एक और पहलू दिखाया। आग लगने से ठीक 20 मिनट पहले रामकेश और अमृता के बीच तेज बहस हुई थी। कॉल रिकॉर्डिंग में गुस्से और तनाव की आवाजें थी। फिर CCTV में दिखे 2 नकाबपोश कौन थे? क्या वे किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा भेजे गए थे या यह सब एक सोची समझी साजिश थी? फॉरेंसिक टीम ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि केमिकल एक्सेलरेटर से लगी थी, यानी किसी ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग किया गया था। इससे साफ था कि आकस्मिक हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर लगाई गई आग थी। रामकेश के लैपटॉप से भी कुछ महत्वपूर्ण ईमेल और चैट्स मिली जहां उसने लिखा था कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। रामकेश की चैट हिस्ट्री से पता चला कि वह किसी AC नाम के व्यक्ति से परेशान था। अब AC क्या अमृता चौहान थी या कोई और जो इस साजिश के पीछे था? साइबर टीम ने IP एड्रेस ट्रैक किए। कुछ मैसेज एक ही वाईफाई नेटवर्क से भेजे गए थे, वही नेटवर्क जहां अमृता रहती थी। यह एक बड़ा मोड़ था। अब शक अमृता पर गहराता जा रहा था। पुलिस ने अमृता चौहान को हिरासत में लिया और 2 अन्य संदिग्धों की तलाश शुरू की। फिलहाल दोनों फरार हैं। पुलिस का कहना है प्राथमिक जांच में यह हत्या का मामला प्रतीत होता है। आग लगाने का उद्देश्य सबूत नष्ट करना था। गांधी विहार का यह मामला धीरे धीरे दिल्ली का अगला रहस्य बन चुका है। यह केस सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि सामाजिक चेतावनी है। आज के डिजिटल युग में रिश्तों की जटिलता, तनाव और ईर्ष्या कैसे एक जान ले सकती है, यह इस घटना ने दिखा दिया है। हर साल देश में सैकड़ों ऐसे केस सामने आते हैं जहां रिश्तों, धोखे या लालच के चलते आग,
जहर या एक्सीडेंट को हादसा बताकर सच्चाई छिपाई जाती है। इन हो रही घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए और हमें अलर्ट रहना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध घटना होती है तो तुरंत 100 या 112 पर सूचना दें। किसी अज्ञात व्यक्ति के आने जाने की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जरूर सुरक्षित रखें और सबसे जरूरी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि चुप रहना कभी कभी अपराध को बढ़ावा देता है। रामकेश मीना की मौत एक सवाल बन गई। क्या न्याय मिलेगा और क्या सच सामने आ पाएगा? कभी कभी आग सिर्फ चीजें नहीं जलाती, सच्चाई भी राख कर देती है। दिल्ली गांधी विहार कांड हमें यह सिखाता है कि हर हादसे के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। समाज के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम आंख मूंद कर न गुजरें, सच को खोजें, जागरूक रहें और हर संदिग्ध घटना पर सतर्क रहें। सच्चाई तभी बचेगी जब हम जागेंगे। धन्यवाद।